हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.2। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इन ये कुछ 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें देखना है कि कौन से सेट नल सेट हैं। तो नल सेट जानते हैं, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब ऑड नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो नंबर चाहिए 2 से डिविजिबल हो। तो क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो? नहीं हो सकता है, वो तो इवन नंबर हो जाएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, वो नल सेट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मैं एक प्रिंट आउट इसका निकाल लिया हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यह है पहला वाला सेट, ये वाला क्या होगा, ये नल सेट होगा, इट इज नल सेट। ठीक है ना, ये नल सेट होगा। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ऐसा कोई नंबर होता है जो इवन भी हो प्राइम हो? हाँ, ऐसा होता है। इकलौता नंबर होता है, दैट इज 2 होता है। तो क्या ये नल सेट होगा? इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, तो नो, नॉट अ नल सेट। नो लिख देता हूँ, ठीक है, ये नल सेट नहीं है। थर्ड है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। 5 से कम और 7 से ज़्यादा, ऐसा नंबर जो 5 से कम हो, ऐसा नेचुरल नंबर, और 7 से ज़्यादा हो, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। अगर 5 से कम होगा तो 7 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? तो ये भी क्या है, एक नल सेट है। इट इज ऑल्सो अ नल सेट, इट इज ऑल्सो नल सेट। ठीक, बस ये ध्यान रखें, सेकेंड वाला भी नल सेट नहीं हुआ था, ये भी नल सेट हुआ। फोर्थ देखते हैं, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन खींच दीजिए। अब क्या कोई पॉइंट दोनों पे कॉमन होगा? बिल्कुल कॉमन नहीं होगा। पैरेलल लाइन्स में कॉमन कैसे हो जाएगा? कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इस पर नहीं होगा, यहाँ पर है तो इस पर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी एक नल सेट है, इट इज ऑल्सो अ नल सेट। तो आपने देखा कि इसमें 3 नल सेट होंगे, लेकिन एक सिंगलटन सेट होगा, ये नल सेट नहीं होगा, ये वाला नल सेट नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में जिसमें या तो वो एम्प्टी सेट होगा तो फाइनाइट सेट कहा जाएगा, या फिर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो कैसा सेट होगा? इट इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पर लिखा है कि सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, तो समझ में आ गया कि इनफाइनाइट तक जाएगा, इट मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा है? सेकंड वाला। थर्ड है 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट 100 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि केवल इसमें 100 तक है नेचुरल नंबर। फोर्थ में आ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 के ऊपर तो बहुत सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, अनकाउंटेबल, इट मीन्स दैट इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसमें लेस देन 99, 99 से कम। और एक चीज़ आप और क्लियर कर लो, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है तो हम नेचुरल नंबर में इसको ढूंढेंगे, 1 से ही बात करेंगे, 1 के नीचे की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 99 से कम जितने प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट ही होंगे, फाइनाइट ही होंगे। तो ये भी क्या होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हुआ। तो चिल्ड्रन थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी ये बताना है कि सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलो देखते हैं जरा, यहीं पर बना कर यहाँ बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस आपका है, इट इज एक्स एक्सिस और इट इज वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं? ये सभी लाइनें आप पैरेलल में हैं। ऐसी कितनी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ की जा सकती हैं? इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। इट मीन्स ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो फाइनाइट लेटर्स होते हैं, फाइनाइट
सेट हुआ, तो समझ में आ रहा है साफ साफ। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल, तो ये 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। 5 के टेबल पढ़ते जाओ, 5 इंटू 1, 5 इंटू 10, 5 इंटू 11, 5, तो ये पूरा जितने नेचुरल नंबर होंगे सब में, तो वो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने एनिमल्स रहते हैं, लिविंग एनिमल, उनका सेट क्या फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो आप ध्यान से, लगता है कि ये इनफाइनाइट होगा, नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। जितने भी एनिमल्स होंगे अर्थ पर, वो काउंटेबल, उनको गिना जा सकता है। इतना नहीं कि उनको गिना ही नहीं जा सकता। जैसे हमारी पॉपुलेशन गिनी जा सकती है, तैसे ही एनिमल्स की पॉपुलेशन भी गिनी जा सकती है। इट मीन्स ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये फाइनाइट है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्किल होते हैं। तो मैं एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब अगर कोई सर्किल, सपोज दैट ये हुआ जो सर्किल से पास हो रहा है। अब ज़रा देखो, इस सर्किल बड़ा करते जा रहे हैं, सारे सर्किल ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इधर से भी पास होगा, ये भी पास होगा। तो आप समझ सकते हो कि कुल कितने सर्किल हम पास, ओरिजिन से पास वाले कर सकते हैं। चारों तरफ ये ऐसे इनफाइनाइट सर्किल्स आप ड्रा कर सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास हों। ओरिजिन उनका सेंटर नहीं है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। इसलिए ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, देखना है कि कौन, क्या ए और बी सेट जो दिए गए वो इक्वल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल टू ए बी सी डी है, बी इक्वल टू डी सी बी ए है। ए एलिमेंट इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी इसमें है। इनका केवल ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स ये दोनों सेट क्या है, ए इक्वल टू बी है, यस। सेकंड में आइए, 4, 8, 12, 16 यहाँ पर है। 4 पहले चेक करते, इसमें है, यस है। 8 इसमें है, 12 इसमें है, नहीं है। क्योंकि 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब बाकी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। हम लोग जब इक्वल सेट नहीं होता तो नॉट इक्वल टू लगा देते हैं सेकंड में। क्यों नहीं है, कोई बता सकते, आप बता सकते हैं बी ए में है लेकिन बी, सॉरी 12 ए में है लेकिन 12 बी में नहीं, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। और भी एग्जाम्पल है, 16 बी में है, 16, अच्छा ये दोनों में है। 18 बी में है लेकिन 18 ए में नहीं, ये भी सही है, ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट डिफर होगा तो दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड की तरफ। ए में है 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर लिखा कि एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड लेस देन 10। तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा इस सेट में रोस्टर फॉर्म में लिख करके कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो पहले पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है और 10, तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये हुआ रोस्टर फॉर्म में। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इवन हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10। इसमें कौन से थे, 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब कि इस केस में क्या आ जाएगा, दोनों सेट इक्वल टू, इधर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू बी होगा, क्योंकि दोनों में वही सेम एलिमेंट्स हैं। ये वाला रोस्टर फॉर्म में लिखा और ये वाला सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखा, लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में लिख के देखेंगे तो वही एलिमेंट निकल रहे हैं जो इसमें है। इस तरीके से ये भी इक्वल टू बी होगा। फोर्थ में इक्वल टू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और यहाँ पर लिखा कि 10, 15, यहाँ पर लिखा मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 का मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और इसमें कौन सा लिखा है 10, 15, 20, 25। 15 इसमें है लेकिन 15 इसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज 15 जो है 10 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसमें भी सेट क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ध्यान से रखिए, ए इक्वल टू बी था इधर वाला, यहाँ पर हम लिख सकते थे आंसर ए इक्वल टू बी, और इसमें ए नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स।
तो रीजन देने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे 5th के फर्स्ट पार्ट में इक्वल टू क्या लिखा, 2 3 लिखा है, 2 3। और बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है कि x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो सोल्यूशन मिलेगा वही बी में होगा, इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक -3 एक -2। तो अगर इसमें हम b लिखना चाहें तो b सेट क्या आ जाएगा, इसमें इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। तो इसमें आएगा दो एलिमेंट -2 और -3 और -2, -3 और -2 दो। और इसमें क्या था, 2 3 था। तो आप देख करके बताइए कि क्या दोनों सेट इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है, एक 2 3 है इसमें और इसमें -3 -2 या -2 -3 चाहे जो लिख लो। इट मीन्स ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। यहाँ नो लिख देता हूँ, नो ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सेकंड में इक्वल टू एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ऑल फॉलो। और फॉलो को अगर हम इसके एलिमेंट्स को, सेकंड वाले को अगर यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, सेकंड वाले को अगर हम लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, फॉलो, इसमें आएगी एफ आएगा, देन ओ आएगा, देन एल आएगा, देन ओ लिख चुका हूँ, देन डब्ल्यू आएगा। और इसका दूसरा सेट अगर हम लिखेंगे, ये तो हमारा सेट ए हुआ, और सेट बी को लिखेंगे, उल्फ का अगर लेटर लिखेंगे तो डब्ल्यू होगा, देन ओ होगा, देन एल होगा, देन एफ होगा। अब जरा देखिए क्या सेम एलिमेंट, एफ इसमें है, एफ इसमें है, ओ इसमें है, ओ इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू। तो दोनों सेट इक्वल हुए। इट मीन्स इसका आंसर होगा यस, बोथ सेट्स आर इक्वल। यस, इक्वल टू बी होगा। ठीक है, बी में हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 6 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो देखिए इसमें कौन से सेट इक्वल होंगे, जैसे 2 4 8 12 वाला कोई सेट इसमें है? बिल्कुल नहीं है। तो ए के बराबर कोई इसमें नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं, बी में 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला एलिमेंट कहीं दिख रहा है? ये डी दिख रहा है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 इसमें, इसका मतलब कि अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो पहला सेट कौन सा हो जाएगा, बी के बराबर डी आ जाएगा। एक सेट तो ये होगा बी के बराबर डी, एक सेट ये इक्वल हो बी इक्वल टू डी। आगे देखते हैं और कोई है, बी सी देखते हैं, 4 8 12 14 कहीं नहीं मिल रहा है। फिर डी हो चुका है, ई -1 1, और यहाँ पर जी देखिए -1 1 इसमें भी एलिमेंट है और वही भी 1 -1 सेम टू सेम है। इट मीन्स अगला हमारा हो जाएगा इक्वल टू जी, इक्वल टू जी। ये दोनों सेट भी इक्वल हैं। और देखिए कोई एफ 0 ए वाला और कोई नहीं मिला, 0 1 वाला भी कोई सेट मिला। तो केवल इसमें दो पेयर इक्वल हो रहे हैं, एक बी इक्वल टू सेट डी हो रहा है और दूसरा सेट ई इक्वल टू सेट जी हो रहा है। इसके अलावा कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से चिल्ड्रन ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।